हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कल आप लोगों के लिए क्लास नहीं लेके आ पाई बिकॉज एक्चुअली आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। सो कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आज आई हूँ आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास लेके। ठीक है, आज हम लोग करेंगे सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑर्डर रैंकिंग बहुत छोटा चैप्टर है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल से प्रोबेबली मैं स्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत टफ़ होता है, राइट? एंड एक्चुअली टफ़ है नहीं। ठीक है, तो चलो ऑर्डर एंड रैंकिंग के 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले थॉट ऑफ द डे कर लेते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव, चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। दिस इज़ द फैक्ट। हमारी जो मतलब कोशिशें होती हैं, हमारी जो जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज़ हम पढ़ रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है ना, तो हमारी एकदम लास्ट मतलब एकदम हमारी वो होनी चाहिए कि यार करना ही है ये चीज़। सपोज़ अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बैंकिंग की मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक, इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, और ये सपोज़ करो आप किसी भी सब्जेक्ट में फुल ऑन कमांड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैथ्स में, क्वांट्स में कर लिया, इंग्लिश में कर लिया, आपका इतना अच्छा हो गया कि या तो आपने गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है, नहीं तो आप किसी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना। तो कुछ भी हो, आपको आपने जो भी चीज़ पे फोकस किया है वो आपको कुछ ना कुछ अनुभव दे के जा रहा है, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी भी हैं, है ना। इसी थॉट के साथ हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज़ ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In a row where all are facing north, Priya is 15 from the left hand and Garima is 19 from the right hand. They interchange their positions, and Ram, who sits 24th from the left hand, sits at the fifth place to the left of Priya's new position. How many persons were there in the row? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आप वो देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, एक रो है। आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये एक रो दी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। गरिमा की जो पोजीशन थी वो थी 15th, एंड प्रिया की जो पोजीशन थी वो थी 20। गरिमा वो 16th, यहाँ पे 15 लोग इसके लेफ्ट में बैठे हैं, इसकी पोजीशन थी 19, जिसके पीछे राइट में 19 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जब वो लोग ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की तो राम की पोजीशन आ जाती है 24th, जो कि प्रिया के लेफ्ट है 4 पोजीशन। तो हमसे ये पूछा है कि राम की पोजीशन, पहले ये बताओ, राम की पोजीशन यहाँ से 24th है, ठीक है, और प्रिया ने जब एक्सचेंज किया अपनी जगह तो यहाँ से इनकी पोजीशन 5th पोजीशन पे है, तो 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इतना क्लियर। तो चलो उसके बाद क्या पूछा है, ठीक है, 24 + 5 29 तक हमने कर लिया था। अब ये पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन द रो। अब हम ये कैसे करेंगे, 29 हमारी टोटल आए थे यहाँ तक, राम की पोजीशन इंक्लूड करके 29 हमारा आंसर आया था, ठीक। अब 29 में हमने क्या करना है, यहाँ पे गरिमा की जो प्रिया की जो वो जगह दी हुई है, एंड गरिमा इज़ 19 फ्रॉम द, हाँ, ये क्योंकि एक्सचेंज हुआ है ना गरिमा और प्रिया का, तो प्रिया की जो जगह दी हुई है 19th पोजीशन, उसको हमने ऐड कर देना है, 29 + 19, ठीक, 48 आ गया। 48 आ गया। अब ये 48 तो आ गया, बट हमको क्या बताना है, हाउ मैनी पर्सन्स वर देयर इन द रो। अब 48 हमने 48 में राम को भी इंक्लूड किया है, तो हम 48 में से -1 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 47, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, विक्रम वॉज 9th फ्रॉम द लेफ्ट while Janvi was 8th from the right in the front row. If Hariom was 13 from the left and was exactly in the middle of Vikram and Janvi in the same row, then what was the total number of people in the front row? अब देखो ये कैसे करेंगे। ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन विक्रम वॉज 9th, विक्रम यहाँ पे है, इसके 8th यहाँ बैठेंगे। वाइल जानवी वॉज 8th, मतलब जानवी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 7 लोग बैठेंगे, ठीक है।
इफ़ हरिओम वॉज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड वॉज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ विक्रम एंड जानवी। अच्छा, अब ये 13 लेफ्ट से है, मतलब कि 8 1 9 9 लोग तो यहाँ हो गए, 3 लोग यहाँ पे होंगे, है ना, 3 लोग यहाँ होंगे तभी ये 13 पे बनेगा हरिओम, है ना, और यहाँ पे इसके होंगे तभी ये बीच में आएगा। ठीक, अब हमसे ये पूछा है कि इन द सेम रो देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फ्रंट रो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालेंगे, 8 ये था, 8, विक्रम 9, 3 पर्सन ये, 12, हरिओम 13, 14 15 16, जानवी 17, 17 प्लस 7 24। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ये आपको, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बहुत बेसिक था, आपने बस स्टूडेंट्स बैठाने जाने जितने भी हैं रो में और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इसका आंसर हमारा 24 आ रहा था। ठीक है, चलो कम टू द थर्ड क्वेश्चन। In a north facing row of NCC cadets, Trisha is 9th from the left end and Tina is 12th from the right end. There are 5 cadets between Trisha and Tanya who is equidistant. Equidistant मतलब equally distant होना चाहिए, distance होना चाहिए दोनों के बीच में. To Tina, find out how many cadets are there in a row. अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक रो है, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग, जिसमें कि त्रिशा बैठी है 9th पोजीशन पे, मतलब 8 स्टूडेंट इसके लेफ्ट होंगे त्रिशा के, ठीक है। 12th फ्रॉम द राइट एंड बैठी है टीना, मतलब यहाँ पे टीना बैठी है जिसके राइट साइड में 11 लोग बैठे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तान्या हु इज़ इक्वी डिस्टेंट टू टीना। टीना के बीच में त्रिशा के बीच में तान्या बैठी है जिसके इक्वी डिस्टेंस, त्रिशा, तान्या और टीना, इन तीनों के इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वली डिस्टेंस पे 5-5 कैडेट्स बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन अ रो। तो 8 1 9 9 प्लस 10 19 1 20 21 21 प्लस 11 32। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से मैं बता दूँ। यहाँ पे एक रो थी, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग, यहाँ पे त्रिशा को बैठाया था, यहाँ पे टीना को बैठाया था, ठीक है। यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स थे, कैडेट्स थे, और यहाँ पे 8 कैडेट्स थे, क्योंकि यहाँ पे इसकी 9th पोजीशन है, इसकी 12th पोजीशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कि त्रिशा, तान्या और टीना, तान्या यहाँ बैठेगी, त्रिशा, तान्या और टीना के बीच में 5-5 कैडेट्स बैठे हुए हैं। हमसे टोटल पूछा है कि टोटल कितने कैडेट्स हैं, तो हमको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। ठीक, आई होप इतना क्लियर है सबको। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a queue of students facing north, Aisha and Anisha are standing at 10th and 8th position from the left and right end respectively. If another student, Ariva, who is 12th from the left end, is exactly in between Aisha and Anisha, then find the position of Aisha from the right end. ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया है, जो बंदा मतलब जो पर्सन लेफ़्ट साइड में बैठा है उसका पोजीशन हमसे राइट हैंड से पूछ लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पे आपका ये रो है, ठीक, यहाँ पे आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। चलो यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रो है, ठीक है, यहाँ पे आयशा बैठी है जिसकी 10th पोजीशन है, तो 9 स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएंगे, तो आयशा की पोजीशन 10th हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अनीशा इज़ 8th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स होंगे तब ये अनीशा की पोजीशन हो जाएगी। क्लियर। इफ अनदर स्टूडेंट्स अरीवा who is exactly 12 from the left hand is exactly in between Aisha and Anisha, then find the position of Aisha from the right hand. अब ये बोला है कि अरीवा जो एक स्टूडेंट आई है इसकी जो पोजीशन है वो 12th लेफ्ट हैंड से हैं। जब यहाँ पे 9 और 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट और ये 12th पोजीशन तो यही हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एक ही स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे अरीवा की पोजीशन आ गई। ठीक है, अब ये हमसे पूछा है कि एंड देन एग्जैक्टली बिटवीन आयशा एंड अनीशा देन फाइंड द पोजीशन ऑफ आयशा फ्रॉम द राइट हैंड। आयशा की हमको पोजीशन बतानी है। तो देखो 7 स्टूडेंट्स यहाँ थे, 1 8 9 10
11, 12। यहाँ पे हमारी आयशा बैठी थी, तो आयशा की पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? 12th फ्रॉम द राइट हैंड। आई होप इतना क्लियर है सबको। इसका आंसर हमारा आ रहा था 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, in the next question it's given, Shimla is colder than only Ooty. Mussoorie is colder than Mount Abu but not as cold as Nainital. Darjeeling is colder than Shimla but not the coldest. Which among the following is the second coldest? अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि कहीं पे भी किसी से रिलेशन नहीं दिख रहा है। कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है शिमला इज़ कोल्डर दैन ओनली ऊटी, ठीक है। मसूरी इज़ कोल्डर दैन माउंट आबू, ये हमने लिख लिया, बट नॉट एट कोल्ड एज नैनीताल। दार्जिलिंग इज़ कोल्डर दैन शिमला बट नॉट द कोल्डेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट? अब यहाँ पे देखो, नैनीताल या ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग, किसी से भी इनका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कहीं से भी ये कनेक्टेड नहीं दिख रहा है हमको, है ना, क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, CND, ठीक है, कि हम इसको नहीं निकाल सकते। वही अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये दिया होता कि नैनीताल इज़ कोल्डर दैन शिमला, ठीक है, या मसूरी और शिमला का कोई रिलेशन होता या कुछ भी इसमें क्वेश्चन में इंक्लूड होता, तो हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CND, ठीक। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल final selection list of the class 12 students who opted for extracurricular activities was posted in the corridor. In the list, Vikas was ranked 18 from the top and 36 from the bottom among those who got selected. ठीक है, 12 students did not opt for any extracurricular activity and 7 were disqualified from it. How many students were there in the class? अब हमसे ये पूछा है कि इन स्कूल में, इस क्लास में कितने बच्चे थे, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसमें, यहाँ पे विकास की जो पोजीशन है, विकास की जो पोजीशन है, पहले हमको वो देखना है, 18 फ्रॉम द टॉप एंड 36 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि ये रैंक्ड वाले बच्चे हैं, हमको टोटल निकालना है तो पहले रैंक वाले निकालने ही पड़ेंगे। 18 + 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 54 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 54 में विकास भी है तो हम इसको -1 करके 53 कर लेते हैं, ठीक है। 53 हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे दिया है 12 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑप्ट, 12 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो अगर उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑप्ट नहीं की है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो क्लास में नहीं है, क्लास में तो होंगे, इसलिए हम इनको भी ऐड कर देंगे। एंड 7 वर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इट, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं मगर वो है तो स्टूडेंट्स क्लास के ही, ठीक है, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7 + 3 10, 10 + 2 12, 5 1 6 1 7, 72। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 72। कहाँ पे? क्लास में, जिनमें से 53 स्टूडेंट्स क्या थे? रैंक्ड आए थे, 12 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑप्ट नहीं किया था एंड 7 डिस्क्वालीफाइड थे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of 68 people, Sonal is 22nd from the left and Rinku is 17th from the right. Counting from the left end, what will be the position of Pinku, who is sitting exactly in the middle of Sonal and Rinku? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे 12 और 22 और 17 दिया हुआ है ना। पहले हम इसको ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे? ये मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में बताया था कि लेफ़्ट और राइट की जो पोजीशन होती है दोनों को हमको ऐड कर देना है, ठीक है। 39 आ गया, 39 आके जब टोटल दी हुई है हमको तो हम उसमें से माइनस कर सकते हैं। 68 में से हमने 39 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 29, ठीक। 29 आ गया। अब 29 में हमको ये बोला है कि पिंकू जो है वो मिडिल में बैठा है, किसके? सोनल और रिंकू के। तो पिंकू की पोजीशन हम ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि 29 हमारे क्या आए थे? टोटल लोग आए थे, उसमें पिंकू ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 आ गया हमारा। 15 में तो 22nd हमारे यहाँ पे इसकी पोजीशन है सोनल की, और उसके बाद 15 बच्चे और बैठे हैं जिनके बाद पिंकू बैठे हैं, ठीक। तो पिंकू की पोजीशन हमको लेफ्ट हैंड से बतानी है तो कितनी हो जाएगी? 22 + 15 = 37, ठीक है। 37 इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन हो गई, किसकी हो गई? पिंकू की, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर हमसे पूछा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ टोटल नंबर हमसे पूछा हुआ है, टोटल मेंबर्स, ठीक है। अब हम मिनिमम नंबर में, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस रो के लोग हमको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसका मिनिमम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो, जब हम कोई भी टोटल निकालते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या करते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, यही करते हैं ना, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मीडियम। अब यहाँ पर लेफ़्ट वाली पोजीशन हमारी 14 दी हुई है, राइट वाली पोजीशन हमारी 18 दी हुई है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब 14 प्लस 18 हम ऐड करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। 32 को हम ये भी लिख सकते हैं 40 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब ये जब हम लोग मैथ्स अपना सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ठीक। अब ये 4 8 जा 32 हो गया और 5 8 जा 40 हो गया। मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो कितने हैं, 40 हैं, ठीक। 40 आ गया। अब देखो 40 में से हमने क्या किया था, ये हमारे टोटल 40 थे, यहाँ से ये 14 था, ये 18 था। अब 40 जब हमारे लोग आ गए हैं तो हमने क्या करना है, इन दोनों को, हमारे यहाँ बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं ये हमको बताना है ना, कितने लोग बैठेंगे। जब ये हमारा 32 था तो यहाँ पे बीच पे 8 लोग बैठ रहे थे, 8 लोग बैठ रहे थे क्योंकि ये हमारा 32 था और हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी। 40 में से 32 माइनस करोगे, 8 पीपल वर सिटिंग इन द मिडल। अब हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, अभी तक मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम करते थे, देखो क्या करते हैं, हाँ तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते थे, 14 प्लस 18 हमने किया था, 32 आया था और यहाँ पे हमारा 8 आया था मिडिल में, ठीक है। बीच वाले नंबर्स में +2 कर देते थे। +2 क्यों करते थे, लेफ्ट वाले की पोजीशन और राइट वाले की पोजीशन इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 10 को क्या करोगे, इस 32 में माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22। मिनिमम पर्सन इन द रो इज़ 22 इज़ द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स जेमिनी इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड आलिया इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ से 6th अगर कोई बैठा है, यहाँ से 8th बैठा है और टोटल हमारे 20 हैं, तो हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो 6 + 8 कितना होता है, 6 6 12 2 18, सॉरी 6 6 12 2 14, 20 में से 14 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। 6 लोग हमारे बीच में बैठे थे, ठीक। आई होप इतना क्लियर। चलो कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। In a row of 25 students, Neeta is 19 from the left hand and Saloni is 21st from the right hand. Then find out how many persons between them. अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमको कैसे समझ में आता है कि ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। कैसे समझ में आता है, देखो जब हमने ये कर दिया 19 + 21, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये हमारा 40 आ गया था। अब ये 40 इस 25 से तो ज़्यादा है ना, तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब 19 ये, 21 ये। अब हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 40 में से जब हम 25 माइनस करेंगे, 40 कैसे आया ये पता चला, 19 + 21 कर दिया, 40 आ गया। 40 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो 15 आ गया, 15 में से ये इसकी नीता की पोजीशन और सलोनी की पोजीशन माइनस कर देंगे, मतलब 15 - 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। आई होप आप लोग को इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर PDFs। एंड अगर आपको ऑर्डर रैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी इशू आता है, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ।